नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीजेपी ने आज फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उनकी तरफ से कांग्रेस को घेरा गया है। बात सामने आई है कि राहुल गांधी के बयान पर जिसे लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी ने हाल ही में बयान दिया कि सेना तो पिट गई है और इसी बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा है। इस बीच क्या कुछ कहा गया वो आप सुनिए। मंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा, और ये बड़ा ही प्रतिष्ठित अखबार है, उसमें एक खबर आई, चीनी घुसपैठ को तूल देना ठीक नहीं। चीनी घुसपैठ को तूल देना ठीक नहीं है। जब मीडिया यह बता रहा था कि 19 किलोमीटर अंदर चीन की सेना घुस जाएगी, और घुसी। प्रश्न पूछे गए, तब यह कहा गया कि बातचीत से मसला जो है हम लोग सुलझा लेंगे। और यहां तक कह दिया गया था कि अगर देश को यह जानकारी दी कि सरहद पर क्या स्टेटस है तो चीन गुस्सा हो जाएगा, चीन नाराज हो जाएगा। क्या ये जो करार, जो समझौता, जो बंधन कांग्रेस पार्टी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जोड़ा था, पार्टी टू पार्टी, उसका असर था? और निर्भीक पत्रकार थे, उन्होंने इस खबर को दिखाया और छापा, उनके खिलाफ एफआईआर कर दी गई। तत्कालीन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो रहे, उन्होंने यहां तक कह दिया था, ये जो हो रहा है और अगर हम इसे सार्वजनिक करेंगे तो चाइना के साथ बेवजह मुश्किल खड़ी हो जाएगी। एक रिस्पॉन्स वो था, और एक रिस्पॉन्स आज ये है कि हमारी सेना को खुली छूट है कि वो निर्णय ले सके कि उनको क्या कार्रवाई करनी है। यह राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना संभव नहीं है, क्योंकि हमारी सेना सबसे वीर तो है ही, सबसे ज्यादा अनुशासित भी है। चाहे गलवान की बात करें, चाहे तवांग की बात करें, जिस वीरता का परिचय भारतीय सेना ने दिया है, हर भारतीय को तो सेना पर गर्व है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि वो पिट गई है, और उसका समर्थन खड़गे जी भी करते हैं। कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी और हर नागरिक का यह मत है, जो जुड़ा है, जो अखंड है, उसको आप कैसे जोड़ेंगे? हां, यह बात अलग है कि कांग्रेस पार्टी जरूर टूट रही है। हम सबने देखा है किस तरह से जिसने जिसने नफरत फैलाई है, भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहा है, वो भारत तोड़ो यात्रा का हिस्सा अलग अलग चरण में जरूर रहा है। आप तो अपना सत्ता का सुख भोगने के लिए ऐसी नफरती यात्रा निकाल रहे हैं जिसमें हमने देखा है जॉर्ज पुनैया से लेके तमाम ऐसे लोग जिन्होंने भारत के टुकड़े हो जाए ये कामना की, वो आपके साथ थे। तो आप तो सत्ता का सुख भोगने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन एक भारतीय नागरिक की जान पे खतरा बनाए तो क्या यह चिंताजनक नहीं है? और कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की चिट्ठी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि ये बहाने हैं यात्रा को रोकने के लिए। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि सच तो यह है कि सरकार हिंदुस्तान की सच्चाई से डर गई है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि ये यात्रा कश्मीर तक जाएगी। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है, मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। मतलब देखिए कि अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, और ये सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं।
और इस बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर से भारत में सतर्कता और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। बता दें आपको कि ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि आंकड़े बता रहे हैं। इसे देखते हुए ही कई एहतियात के कदम उठाए गए हैं और साथ ही केंद्र की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं कि कोरोना को ध्यान में रखते ही सभी लोग यहाँ रहें। और हालांकि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी कहा गया है कि या तो यात्रा में कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाए या फिर यात्रा को स्थगित कर दिया जाए। इस बात पर कांग्रेस के नेताओं का बयान भी लगातार सामने आ रहा है। उनका यह कहना है कि बीजेपी सिर्फ इसलिए ये कह रही है क्योंकि बीजेपी कांग्रेस से डर गई है। और क्या कुछ कहा गया वो भी आप सुनिए। मंत्री ने, जैसा कि जयराम रमेश जी ने बताया कि एक भाजपा सांसद राजस्थान से हैं बीपी चौधरी, उनके पत्र का हवाला देते हुए राहुल गांधी जी को यह पत्र प्रेषित किया। हम ये जानना चाहते हैं क्या इसी तरह का पत्र भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष सतीश पूनिया को भी भेजा है, जो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। मानता हूं उस जन आक्रोश यात्रा में भीड़ नहीं आ रही, मानता हूं भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ बहुत आ रही है। क्या इस तरह का पत्र कर्नाटक की भाजपा को भी भेजा गया है, जो एक और यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें भी भीड़ नहीं आ रही है? मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा में उत्साह है और भीड़ ज्यादा आ रही है। आज अभी यहां से आप हवाई अड्डे जाइए, हवाई जहाज में बैठिए, ना आपको मास्क लगाने को कहा जाएगा, ना कोई सैनिटाइजर दिया जाएगा, खत्म। क्या भारत सरकार ने नियमों की कोई घोषणा की है, कोई प्रोटोकॉल की घोषणा की है? क्या संसद का सत्र स्थगित कर दिया गया है, फिजिकल जो चल रहा है कि वो भी ऑनलाइन होगा? तो भारत सरकार को सिर्फ राहुल गांधी दिख रहे हैं, भारत सरकार को सिर्फ कांग्रेस पार्टी दिख रही है, भारत सरकार को सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा दिख रही है, और कोई यात्रा नहीं दिख रही, और कोई भीड़ जहां हो रही है वो नहीं दिख रहा। हम नियमों का पालन करेंगे बशर्ते आप नियमों की घोषणा करें, और वो नियम सबके लिए लागू होने चाहिए, सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के लिए नहीं। आज हिंदुस्तान के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने राहुल गांधी जी को और राजस्थान के मुख्यमंत्री, जहां पर अभी तक भारत जोड़ो यात्रा थी, उनको एक खत लिखा और उस चिट्ठी में कोरोना का उल्लेख किया और मास्क की, सैनिटाइजर की, वैक्सीनेशन इत्यादि की बात करी भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में। पते की बात यह है कि यह चिट्ठी मनसुख मांडविया जी ने उस पत्र पर आधारित करी है जो भाजपा के राजस्थान के सांसद पीपी चौधरी जी ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखा था और कोरोना का और भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में कुछ चिंताएं जाहिर करी थी। तो पहली बात तो चिट्ठी भी भाजपा के सांसद के आधार पर लिखी गई है और वो प्रेषित कर दी गई है आगे। हम बहुत अभिभूत हैं आपकी चिंताओं को देखकर, लेकिन हम उसी स्वर में आपसे यह भी पूछना चाहते हैं कि क्या यही आईना, क्या यही चिंता मोदी जी को भी बताई गई है? क्योंकि 2 दिन पहले तो वो त्रिपुरा में रैली कर रहे थे, ठीक ठाक भीड़ भी आ गई थी, तो क्या वहां पे कोरोना नहीं फैलेगा क्योंकि वहां पे महामानव चले गए? पहली बात। दूसरी बात, और मैं ये बड़ी जरूरी बात आपसे करना चाह रही हूं, कि क्या हिंदुस्तान में कोरोना को लेकर कोई नए प्रोटोकॉल बनाए जा रहे हैं? क्योंकि अभी तक तो आप लोग अपनी पीठ ठोक के और सीना ठोक तान के कहते थे कि कोरोना पर हमने विजय पा ली। आज कहीं कोई नियम कानून ही नहीं है, चाहे प्लेन हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे सार्वजनिक जगह हो, बिना मास्क के लोग आराम से घूम रहे हैं। इसका मतलब कोरोना नियंत्रण में है। और एक बहुत जरूरी बात यह भी कि क्या आपके मंत्रालय ने कोरोना के संदर्भ में कोई नए नियम और कानून बनाए हैं? खैर, यह आईना तो आपको भाजपा को भी दिखाना चाहिए, लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, सरकार ने माहौल बनाने का काम किया और तुरंत चरण चुंबक चैनल्स और एंकर्स लगातार जुट गए कि कोरोना कितना बड़ा खतरा बन के खड़ा है। तो मेरे 2-4 आपसे सवाल हैं। अगर कोरोना इतना बड़ा खतरा बन के खड़ा है और पार्लियामेंट सेशन में है, तो पार्लियामेंट में इस पे चर्चा होनी चाहिए। पार्लियामेंट का सत्र कैसे चलने दिया जा रहा है? कोई नए नियम, कानून, प्रोटोकॉल क्या अनाउंस होंगे? क्या मास्क फिर से अनिवार्य होगा? इसके बारे में अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं सुना है। और असलियत तो यह है कि जब कोरोना काल था, तब तो आप नमस्ते ट्रंप करा रहे थे और चुनी हुई सरकार मध्य प्रदेश में गिरा रहे थे। आप तब तो दीदी ओ दीदी कर रहे थे बंगाल में। आपने बंगाल में, असम में, उत्तर प्रदेश में चुनाव करवाए जब लाशें तैर रही थी और वहां से रामनामी खसोटी जा रही थी। अब आपको कोरोना की चिंता याद आ गई। ये कुछ नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा को देखकर भारतीय जनता पार्टी की अंदर की जलन और द्वेष है।
लेकिन आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी बाधाएं लगाने का काम करिए, जो अपूर्व जन स्नेह और जन समर्थन हमें मिल रहा है उसके बारे में आप कुछ कर नहीं पाइएगा, ये याद रखिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, संविधान की शपथ लेकर आप एक मंत्री बने हैं, भाजपा के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली मात्र बन के मत रह जाइए। भारत कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भारत में अभी से सावधानी बरतने के लिए तमाम उपाय किए जाने शुरू कर दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सावधानी पत्र भी जारी किया गया है। इसके बाद आपको बता दें कि प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। नए कोरोना पॉजिटिव सभी केसों को उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश भी सभी जिलों के सीएमएचओ को दे दिए गए हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अविश्वास प्रस्ताव पर भी नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। नए वेरिएंट को लेकर भारत सरकार का पत्र मध्य प्रदेश सरकार पे आया है। मध्य प्रदेश सरकार ने समस्त प्रदेश के जिलों में सीएमएचओ को निर्देशित किया है कि जो भी 2-4 नए पॉजिटिव निकलते हैं उन सभी की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए, करा ली जाए और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट को हम इसको भेजेंगे, जिससे नए वेरिएंट के बारे में जो हर बार वेरिएंट को नाम दिया जाता है BF.7 वाला या दूसरे, इस तरह से इस प्रदेश के अंदर सभी को कहा गया है। 24 घंटे में जो सैंपल कलेक्शन हुआ है वो 100 लोगों का हुआ है। संक्रमण दर भी 0 है। रिकवरी दर 98.7 बनी हुई है। पुलिसकर्मी नया 0 है, एक्टिव 0 है। वैक्सीनेशन जो पिछले 24 घंटे में हुआ है वो 2021 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। आज तक जो वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,35,77,450 लोगों का वैक्सीनेशन संपूर्ण प्रदेश में हुआ है। इतना नीरस, तथ्यहीन, आधारहीन, तर्कहीन अविश्वास कभी नहीं आया सदन के अंदर। मैंने तब भी कहा और अभी भी कहता हूं कि आरोप सुनने के लिए, जवाब सुनने के लिए दोनों के लिए जिगरा चाहिए। रात को तारीख बदलने तक 12 बजे के बाद तक हम सामने बैठे रहे, लेकिन रात को 12 बजे तक कमलनाथ जी सदन में नहीं आए। उनका कार्यक्रम में जाना जरूरी था, उनका शादी विवाह में जाना जरूरी था, सिरोंज में जाना जरूरी था, सदन जरूरी नहीं था। सदन को वैसे भी बकवास कह चुके। विपक्ष की फूट जो कल देखने को मिली ना, नेता प्रतिपक्ष को अलग थलग करने की कमलनाथ जी की जो योजना थी वो सामने दिख रही थी। उनके जो गुट के लोग थे वो किस तरह से नेता प्रतिपक्ष को अलग थलग करने में लगे हुए थे। स्थिति एक समय तो ऐसी आ गई कि नेता प्रतिपक्ष को माइक पे आकर जो सदन का प्रॉपर्टी है उसमें आके कहना पड़ा कि मैं अकेला सुनूंगा सीएम साहब के भाषण को। अब आप सब देख लेंगे क्या स्थिति इनकी है, कांग्रेस की गुटबाजी की है। इनमें हिम्मत नहीं है मुख्यमंत्री का सामना करने की, इनमें क्षमता नहीं है जवाब सुनने की, क्योंकि जितने आरोप लगाए गए उनमें ही कोई दम नहीं था। सब कपोल कल्पित थे, कल्पनाओं के स्वर्ग में विचरण कर रहे थे इनके आरोप। और इसलिए हिम्मत है, जिगरा है तो आओ सामने माननीय मुख्यमंत्री का भाषण सुनो, एक एक बात। और इस बीच मध्य प्रदेश में चल रहे सत्र के दौरान प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि 1 साल के अंदर 6 नक्सलियों को मार गिराया गया है।
1 करोड़ 12 लाख के इनामी नक्सली को भी मार दिया गया और जेल के पीछे है। इस बीच अपने भाषण में नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अभी परसों हमारी पुलिस फोर्स ने, हॉक फोर्स के जवानों ने 12 लाख रुपए का इनामी नक्सली, जिस पर छत्तीसगढ़ की पुलिस का, महाराष्ट्र की पुलिस का, मध्य प्रदेश की पुलिस के जिस पर इनाम थे, एरिया कमांडर था, वो मर गया। पुलिस ने मार गिराया उसको। आपके कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का अगर इस पर पुलिस को बधाई देते हुए ट्वीट आता, चलो आप दे रहे हैं सदन में बधाई, और आपको भी आपका ट्वीट आ जाता, बधाई टीवी पे आ जाती, तो जवानों की हौसला अफजाई होती है। आप सब जानते हो कि मध्य प्रदेश में पिछले 1 साल पहले तक हमने 83 लाख रुपए से अधिक के नक्सलियों को मार गिराया था, सीटों के पीछे कर दिया। और इस 1 साल के अंदर 6 नक्सलियों को मारा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 1 साल में 6 मरे, और इन 6 में भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि AK-47 2 लोगों से AK-47 बरामद। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक कि इतने इनाम के अब 1 करोड़ 12 लाख के नक्सली या तो मार दिए गए या जेल के पीछे। गोविंद सिंह जी, आपकी सरकार में नक्सली लोग घर के अंदर मंत्री की हत्या कर देते थे। आज हिम्मत नहीं है किसी की मध्य प्रदेश के अंदर, हिम्मत कोई इतनी बड़ी वारदात कर दे मध्य प्रदेश के अंदर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की स्थिति आप देखिए। वो इलाका जो वहां से होता हुआ बिंद तक आता था, या ददुआ और ठोकिया जैसे गैंग होते थे, अध्यक्ष जी, जहां से आप आते, आप बिंद से लेकर के मुरैना भिंड तक चले जाएंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक भी इनामी गैंग नहीं। हम अगर बालाघाट इलाके में आते हैं जहां नक्सलियों का आतंक हुआ करता था, उस इलाके में एक नक्सली वारदात नहीं है। वो पहले घर में घुस के मारते थे, अब हम उनको घर में घुस के मार रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये उल्टा और पलटा करके हमने माननीय अध्यक्ष को दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इस हाथ पे हम मालवा के अंचलों पे आ जाएंगे तो ये सिमी का नेटवर्क ऐसा फैला हुआ था इस मध्य प्रदेश के अंदर, और कांग्रेस की सरकार थी, झरनिया के जंगलों में सूखा पूरा हथियारों से भरा हुआ मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी से भरा हुआ नहीं मिलता था। उस सिमी के नेटवर्क को मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार आने के बाद में ध्वस्त कर दिया गया। आज न नक्सलाइट है, न सिमी है, और न डाकू है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मध्य प्रदेश को शांति का टापू बना के, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने उभारने की कोशिश की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कहता कि इस तरह की उत्तेजना फैलाने वाले बयान कोई भी दे। आज देश के अंदर, माननीय अध्यक्ष महोदय, देश की सेना के बारे में अगर इनका नेता कुछ बोलेगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो पीड़ा मन को होती है। वो कहेगा पिटाई जैसे शब्द का प्रयोग हमारी सेना के बारे में, इनका नेता अगर बोलेगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ज्यादा असहनीय है। सेना पर सवाल उठाने का काम कांग्रेस क्यों करती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक नहीं पहचान पाया। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सेना पर सवाल, एयर स्ट्राइक हुई, सेना पर सवाल। आज हमारे वीर, कल्पना करो मेरे मित्रों, माइनस टेम्परेचर में जब मेरा जवान वहां खड़ा रहता है, 45 टेम्परेचर पे, 48 टेम्परेचर पे जब वो वहां पे खड़ा रहता है, अपने परिवार को छोड़ के खड़ा रहता है, अपनी जान को हथेली के लिए, हम सबकी जानों के लिए वहां खड़ा रहता है, उसके लिए पिटाई जैसे शब्द का प्रयोग करना, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कांग्रेस की माननीय, जितनी निंदा की जाए कम है। आज जरूरत पड़े माननीय अध्यक्ष महोदय तो सरहद पर देश के। और इस बीच मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सीएम शिवराज ने भी संबोधन किया, जब वो विपक्ष पर निशाना साधते नजर आए और सीएम ने कहा कि हम इस सदन को लोकतंत्र का पवित्र मंदिर मानते हैं। स्वास्थ्य लोकतंत्र की परंपरा यही है कि स्वास्थ्य बहस हो और हम सवाल पूछें और जवाब भी सुने। साथ ही साथ सीएम ने सरकार द्वारा किए गए कार्यों को सदन से अवगत भी कराया है। हेलीकॉप्टर की बात हो रही थी, मैं
हेलीकॉप्टर से जाता हूँ, मुख्यमंत्री तो हेलीकॉप्टर से जाता है। मैं कमलनाथ जी को हूं नहीं कि मुख्यमंत्री ना हूं तो अभी हेलीकॉप्टर मुझे मिलना है। मैं जब मुख्यमंत्री नहीं था मैं तो बाय रोड जाया करता था। गोविंद सिंह जी नहीं है, वो कह रहे थे वो सर्किट हाउस के कमरे हमने की बात कर रहे थे, तो दूसरा कमरा में माननीय अध्यक्ष महोदय जसपाल जी बैठे हैं। मैं ट्रेन से रात को मंदसौर उतरा, बीच में मैंने रोड से यात्रा की और वहां उतर के जब हम सर्किट हाउस पहुंचे तो मुझे तो लगा कि 13 साल मुख्यमंत्री रहा ठीक ठाक जगह मिल ही जाएंगे। कांग्रेस का कमरे में बड़ा ताला था, मुझे कहा कि दरबारी में मैं तो जाने लगा। यशपाल थोड़े नाराज हुए, सुधीर गुप्ता भी थे, एक्स चीफ मिनिस्टर एक्स यार मेरे छोड़ो कायदे एक्स मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष के सम्मान से रुकने की व्यवस्था करूंगा, बाकी विधायकों के मान की भी चिंता करूंगा, लेकिन हमें दूसरा कमरा दिया गया, उस पर रुक गए। हम लड़ते रहे। अब आप तो धरना वरना देते होंगे 2-4 घंटे का, हम तो 48-47 घंटे बैठते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना ये संकल्प व्यक्त करना चाहता हूं कि चाहे किसी भी स्थिति में रहे, मध्य प्रदेश की जनता हमारे रोम रोम में रमी है, हमारी हर सांस में बसी है और उनकी सेवा के लिए बड़ी कसक प्रकट हुई। सरकार जाने की, सरकार तोड़ दी, सरकार गिरा दी, लेकिन आज मैं माननीय अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं, सरकार गिरा दी, हम देख रहे हैं। 11 दिसंबर को गिनती का दिन था, रात के 11 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी की 111 सीटों पे आगे थी, कांग्रेस 112 सीटों पे आगे थी। रात के 2 बजे तक हमने चुनाव परिणाम देखे और जो परिणाम आए उसमें हमारी 109 सीट, कांग्रेस की 114 सीट। हम पे यह आरोप लगाया गया हमने सत्ता के खातिर सरकार तोड़ी। आज मैं माननीय अध्यक्ष महोदय प्रकट करना चाहता हूं, रात में मैं ये निश्चय करके सोया था कि सवेरे ही मैं इस्तीफा दूंगा। एक ही अनेकों सदस्य रास्ते में भूपेंद्र जी कब आए, इनको होटल में लोग आ गए, मुझे कहा गया, जोर देके कहा गया कि इस्तीफा नहीं देना, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय मैंने कहा मेरा काम से चलाओ नहीं, सीट कांग्रेस की ज्यादा है, वैसे सरकार उनको बनाने हमें अगर तोड़नी होती तो माननीय अध्यक्ष महोदय हम बनने की नहीं, लेकिन अपने फैसला किया, मैंने इंतजार नहीं किया, जोड़ा तोड़े की परवाह नहीं की, उसके लिए समय नहीं दिया, सीधे उतर के गया मीडिया को, मैंने कहा कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। मैंने कमलनाथ जी को फोन किया रास्ते से कि आपको बधाई, आपकी 114 सीटें, और सीधे गवर्नर साहब को इस्तीफा देके आया और मीडिया के मित्र के बाहर आके मैंने कहा मुझे प्रतिक्रिया पूछी, तो मैंने कहा नाउ आई एम फ्री। अब हेलीकॉप्टर की बात हो रही थी, मैं हेलीकॉप्टर से जाता हूं, मुख्यमंत्री तो हेलीकॉप्टर से जाता है। और इसी कड़ी में भूपेश बघेल ने सरकार को घेरते हुए जमकर कटाक्ष किए। कहा गया कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले खुद सिकुड़ने लगे हैं। जब कोरोना था तब असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए गए, और जब अभी नहीं है तो पदयात्रा को रोकने का नया बहाना खोजा जा रहा है। देश का ये सिद्धांत है, राज्य का ही अधिकार है। अब उसमें यदि रायल्टी में पेनाल्टी लगा, क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने सारे कोल माइंस निरस्त कर दिए थे और जो प्राइवेट प्लेयर है उस पर पेनाल्टी लगा। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे।